यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मगर प्लीज समझ जाइएगा, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। जब हम नाम लेते हैं ना, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं उनका नाम लेकर, इनका नाम हम खराब नहीं करना चाहते हैं, तो वो सर पे और चढ़ कर तांडव करते हैं, अपने ब्लॉग के माध्यम से वो गंदगी करते हैं सोशल मीडिया पे। अब ये सोचो कि अगर हम किसी एडिटर को अपने पास काम पे रखते हैं, तो एडिटर क्या वीडियो तो हमारे ही मोबाइल से लेता है ना, वीडियो तो हम खुद ही देते हैं ना परमिशन कि हाँ भाई इस टाइप की वीडियो ये वाला अपलोड कर दो, तभी तो करता है। या फिर एक बार एडिट कर देता है तो ऑनर को दिखाता होगा कि देखिए भैया चाहे भाभी, देखिए मैंने वीडियो एडिट कर दिया है, अब एक बार आप देख लीजिए सब कुछ ठीक है ना, फिर मैं अपलोडिंग पे लगाऊंगा या पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब कुछ जो भी एडिटर करता है ना, सब ऑनर की परमिशन के बदौलत करता है, ठीक है। बिना परमिशन के वो एडिटर भी कुछ नहीं करता। अगर जितने भी ब्लॉगर के माध्यम से जितने भी गंदगी हो रही है सोशल मीडिया पे, और ये एडिटर का नाम दे देते हैं, एडिटर का नाम नहीं दीजिए, वो आपकी खुद की गंदी करतूतें होती हैं व्यूज के लिए, ठीक है। यहाँ पे जब ये देवरानी साहिबा जी करवा चौथ पे अपने मायके से ससुराल आ गई चोली का हुक खोल के, मतलब पूरे रास्ते में चोली का हुक खुला हुआ है। कोई भी नॉर्मल, कोई भी दिमाग से, मतलब कितना भी किसी के पास दिमाग कम होगा ना, अगर हमारे कपड़े में कुछ अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जैसे बटन खुल गया या हुक खुल गया ना, तो ऑटोमेटिक हमें पता लग जाता है, ठीक है। हमें खुद कंफर्टेबल फील नहीं होता। मगर देवरानी साहिबा जी वीडियो के लिए, व्यूज के लिए कि ये वीडियो वायरल जाएगी, इस वजह से जान के इस तरीके की नीच हरकतें करी। और एक शॉर्ट वीडियो देवरानी साहिबा जी जो है अपनी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से किसी का रिकॉर्डिंग लगा रही है, मतलब वो उसी रिएक्शन चैनल वाली को रिकॉर्डिंग लगा रही है, जिसपे वो हाथ धो के पड़ चुकी है कि मैं, मेरे बारे में वो कैसे बोल सकती है। क्यों भाई, वो कोई भी रिएक्शन चैनल वाले हो, पहला नंबर तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कोई भी रिएक्शन चैनल वाले किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाकर नहीं देखने जाते, ताक झाक नहीं करने जाते हैं, ठीक है। आप खुद उस तरीके की चीजें परोसते हो सोशल मीडिया पे, तब उस तरीके की चीजें जो है रिएक्शन आपके ऊपर बनता है। चलिए भाई मैं उस रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर लूं। देवरानी साहिबा जी जो है एक रिकॉर्डिंग शेयर, मतलब सुनाती हैं सबको कि देखो भाई कितनी अश्लील, कितनी मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो रिएक्शन के नाम पर कितनी गंदगी कर रही है। इसमें लार, ठीक है, लार, लार थूक जो होता है ना, वो वाला लार के नाम लिया है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जो लार शब्द वाला जो रिएक्शन था ना, वो देवरानी साहिबा के लिए नहीं था, वो जगत भैया और जगत भाभी के लिए था। उस टाइम की ये रिएक्शन वीडियो उठाकर अब सुना रही है, जिस टाइम जगत दीदी के बारे में इतना गंदा मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी जगत भैया से, उस टाइम की ये बातें हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम जगत भैया जो है इल्विश आदब से भी मिला था, ठीक है। जगत भाभी भी मिली थी। जैसे ही इल्विश आदब को एरोप्लेन में देखा बैठा हुआ, वैसे ही दोनों के मतलब दिल में इतनी खुशी हुई कि जैसे लग रहा कितना बड़ा सेलिब्रिटी आ गया, और इल्विश आदब जो है जगत भैया का भाव भी नहीं दिया, मतलब इस तरीके से मुंह यहाँ कर लिया कैमरा देखने के बाद, नहीं तो फिर ऐसे भाव नहीं दे रहा था। तो उस बात के लिए वो बोल रही थी, जिस भी रिएक्शन चैनल वाले का ये ऑडियो सुना रही है देवरानी साहिबा, वो बोल रही थी लार टपक रहा है, लार टपक रहा है, ठीक है, थूक टपक रहा है। लार टपक रहा है तो पहले नंबर तो तुम अपना जो लार गिर रहा है ना, उस लार को चाटो, ठीक है। ये बोल रही थी उस लार को, गलत उच्चारण मत करो, गलत वेब में मत उस ऑडियो को ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे लार थूक बोल रही है, ठीक है। बिहार के हो इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी पब्लिक में उसको कुछ भी कह के मतलब परोस रहे हो या कुछ भी सल्कुलेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लार बोला गया है, लार, लार थूक, ठीक है। मैं एक ठेठ भाषा में बोल रही हूँ, थूक को लार बोला गया है, ठीक है। तो देवरानी साहब बोल रही, ओहो इतनी खानदानी घर की देखो औरतों का क्या हाल है, कितनी गंदी लेवल का रिएक्शन देती है। क्या थूक लार बोलना क्या गंदा लेवल हो गया? और आप जो खुल्लम खुल्ला बोल रही हैं, एक नई नवेली जिसके एंगेजमेंट हुआ है, आपकी नचनिया फैमिली में स्वागत है। करवा चौथ पे अपने मायके से चोली खोलकर अपने ससुराल आ गई, वो आपका अच्छा है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला कर रही हो, सब कुछ अच्छा है। फिर पिछले साल अगर आप इतना ही मतलब खानदानी लोग हो, तो घर की लड़ाइयां क्या कैमरे के पीछे नहीं हो सकता? घर की लड़ाइयां कैमरे के पीछे नहीं हो सकता? अपने बड़े भाई के बारे में ये सुमित्रा जी, जो देवरानी साहिबा के जो पति देव हैं, सुमित्रा जी बोलते हैं, पहले जो है
जो जेठानी जी हैं उनका हस्बैंड जो है कोविड के टाइम में इनका काम उम छूट गया था, तो इतना काम उम नहीं कर पा रहे थे, तो उस टाइम भी टोंट मारा जा रहा था। उस टाइम भी बहुत कुछ बोला जा रहा था कि कौन बैठ के खिलाएगा, ये तो नशेड़ी है, नशे में रहता है, वो रहता है। भाभी को लेकर ताना मारा जा रहा था कि हमसे अगर शादी वो कर लेती है तो हम इसका जिम्मेदारी निभा सकते। भाई अगर एक भाई काम नहीं कर रहा है, उसकी पत्नी है, विधवा तो नहीं है ना भाई, उसका पति अभी जिंदा है, अगर काम नहीं कर पा रहा है या काम मतलब जो भी सिचुएशन हो या नशे में हो, नशेड़ी हो या कुछ भी हो, तो एक फैमिली का क्या फर्ज बनता है कि उसकी बीवी से शादी कर ले। देवर है तो क्या है भाई, देवर है तो एक लिमिट के दायरे में ही रहो भाई, ठीक है। देवर है तो इसका मतलब नहीं, अगर तुम्हें अपनी भाभी को मदद करना है तो करो। है जेठानी जी के फैमिली मेंबर में या देवरानी जी के फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं, ससुर जी हैं, सासू माँ है, ये देवर देवरानी है। अगर एक भाई काम नहीं कर रहा है, अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, एक छत के नीचे रह रहा है और भाई का कंडीशन सही नहीं है, वो नशे का शिकार हो चुका है या जो भी शिकार हो चुका है, ठीक है, इसका कंडीशन सही नहीं है कि वो काम कर सके, और पत्नी जो है काम करना चाह रही है, जो जेठानी साहिबा काम कोविड के टाइम में अच्छे खासे सभी लोगों का अच्छा वाट लग गया था, अधिकतर सबका काम छूट गया था, ठीक है, कोविड के टाइम में। तो यहाँ पे देवर जी बोलते हैं, जो देवरानी साहिबा के जो हस्बैंड जी जो हैं, वो बोलते हैं कि अगर भाभी हमसे शादी कर लेती है तो उसके बाद मैं उसका जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगर भाई जिंदा है, भाई जिंदा है, घर में सास है, ससुर है और एक भाभी का पेट नहीं, वो मतलब एक भाभी को खिलाया नहीं जा सकता, एक भाभी को पोस पाल नहीं किया जा सकता, एक भाभी का जिम्मेदारी नहीं लिया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अगर देवर से शादी करेगा तभी देवर जो है भाभी का जिम्मेदारी ले सकता है। तो ये सब इतने नीच लेवल के लोग हैं, इतने तुच्छ लोग हैं कि सोचो इनकी मेंटेलिटी और इनकी जो लेवल, जो सोचने की जो लेवल है ना, कितना नीच लेवल का है। अगर इनका अपना घर का पर्सनल मैटर था तो ये जो भाई साहब हैं सुमित्रा जी, वो बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरी मम्मी को मत घिसेटो। तो यहाँ पे मम्मी को बार बार आप ब्लॉग में क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? अगर ब्लॉग के माध्यम से जितने लोग बोलेंगे, जितने लोग कैप्चर होंगे, ठीक है, उतने लोगों का नाम आएगा, उतने लोगों का नाम आएगा। रही बात रिएक्शन की, तो अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में गलत बोलो, सही बोलो, जो कुछ भी बोलो, रिएक्शन चैनल वाले के बारे में ही बोलो। उसकी फैमिली रिएक्शन में नहीं है, उसकी फैमिली सोशल मीडिया पे है मगर उस कैटेगरी में नहीं है, तो आप उसकी फैमिली को नहीं घिसेट सकते हो। मगर ये लोग इतने नीच लेवल के लोग हैं, इतने नीच लेवल के लोग हैं कि सोचो एक बच्ची के गलत वेब में फोटो को एडिट करके मतलब सर्कुलेट कर रहे हैं, सब जगह वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब गंदगी जो है इंस्टाग्राम पे हो रही है, ये सब गंदगी जो है इंस्टाग्राम पे हो रही है। लास्ट में उस बच्ची को आकर रिक्वेस्ट करना पड़ा, अंकल और आंटी बोलकर बोलना पड़ा कि मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, एक मतलब 1 BHK घर में रहती हूँ और मेरी मम्मी डिप्रेशन में है, टेंशन में है, वीडियो नहीं बना पा रही है और आप सब इस तरीके की चीजें कर रहे हो। तो भाई 100 बात की एक बात, आप बच्चे को क्यों घिसेट रहे हो, बच्चे को पिक को क्यों वायरल कर रहे हो? हाँ, और रिएक्शन चैनल वाले कहीं से भी किसी के भी घर में, कोई भी रिएक्शन चैनल वाले हो, कोई भी किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाकर रिएक्शन देने के लिए नहीं जाते, उनका पर्सनल लाइफ देखने नहीं जाते कि कैमरे के पीछे वो किस तरीके की रह रहा है, किस तरीके से हंस रहा है, किससे तेल लगवा रहा है, किससे चोली खुलवा रहा है, किससे क्या कर रहा है, कर नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। उसका अपना पर्सनल लाइफ हो जाता है सो कैमरे के पीछे। अगर कैमरे के सामने दिखा रहे हो ना तो वो आपका पर्सनल लाइफ नहीं है। अगर गंदगी दिखाओगे तो गंदगी ही रिएक्शन आएगा। अगर कामनी जी के बारे में लोग गंदा क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते गंदा? बार बार देवरानी साहिबा आपके बारे में ही लोग गंदा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ से जवाब दो सबको, क्यों बोल रहे हैं आपको? और ये बार बार ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो रिएक्शन चैनल वाले को 2-3 रिएक्शन चैनल वाले का नाम लिया, मगर अभी पर्टिकुलर एक रिएक्शन के पीछे, श्वेता के पीछे वो पड़ी हुई है हाथ धोकर, ठीक है। और एक ऑडियो भी शॉर्ट वीडियो में दिखाया जिसमें लार शब्द है, थूक, जिसको थूक बोलते हैं ना, उसको लार जो टपकता है ना, खट्टा चीज देखकर जब हमारे मुंह से लार टपकता, उस लार की बात कर रही है, ठीक है। मगर उसको गलत उच्चारण किया जा रहा है, पब्लिक को गलत से परोसा जा रहा है, गलत चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है बिन बोले, ठीक है। लार, थूक को बोला जा रहा है। तो कोई भी रिएक्शन चैनल वाले हो, किसी के घर में
सीसीटीवी कैमरा लगाकर नहीं देखने जाते, किसी से पर्सनल कांटेक्ट करके नहीं जानकारी लेने जाते। तुम सब खुद अपने पैसे कमाने के लालच में इस हद तक नीचे गिर जाते हो कि मतलब कोई भी गंदगी कर लेते हो सोशल मीडिया पे, कोई भी गंदगी कर लेते हो। जिस तरीके से देवरानी साहिबा बोल रही थी कि नचनिया फैमिली में आपका स्वागत है, अगर नचनिया रिएक्शन चैनल वाले अगर कोई बोल दे कि नचनिया हो तुम, तो इनको बस जितने भी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है ना, सब में आग लग जाएगी और लीगल नोटिस भिजवाने के शुरू कर देती है। ये अभी देवरानी साहिबा अभी पहला ऐसा रिएक्शन नहीं है, 3-4 रिएक्शन वालों से इनकी इसी तरीके का पंगा हो गया। जिसने भी अगर देवरानी साहिबा के बारे में अच्छा बातें बोले वो बहुत अच्छे हैं इस तरीके का, ठीक है। अगर रिएक्शन चैनल वाले इनकी असली सच्चाई बताए तो तुम सबसे मेरा दुश्मन हो, तुम्हारे ऊपर अब हम केस करेंगे, तुम्हें जेल में भिजवाएंगे, इस तरीके की धमकी वो देती है। भाई किस बेसिस पे आप धमकी दोगे, किस बेसिस पे आप उसको जेल भिजवाओगे? अगर सामने वाला तुम्हारे ऊपर रिएक्शन दिया है तो उस वीडियो के आधार पे ही दिया है, ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। और रही बात, अगर तुमने देवरानी साहिबा के मैं बारे में बोल रही हूँ कि अगर देवरानी साहिबा जो है अगर लीगल नोटिस भिजवा दिया है तो सोशल मीडिया पे आके इस तरीके की गंद क्यों फैला रही है, क्यों इस तरीके की मतलब हड़कंप मचा रही है, 1 घंटे की वीडियो क्यों छाप रही है, लाइव कर रही है, वीडियो छाप रही है, क्यों भाई? इलीगल तरीके के हो गया है ना, तो लीगल खेलो कैमरे के पीछे, क्यों कर रहे हो इस तरीके का? तो यहाँ से पता लग रहा है सब पैसे के लिए कितने नीचे लेवल तक गिर सकते हैं। और रही बात देवरानी साहिबा को, अभी जो है पूरी तरीके से वो खाली हो चुकी होगी, क्योंकि अभी पूजा पाठ था, फिर दुकान का ओपनिंग हुआ, तो उसमें वो खाली हो चुकी हैं, पूरा कंगाल हो चुकी हैं। अब इनको पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोर्स निकालना पड़ेगा ना, तो वो रिएक्शन चैनल वाले के ही पकड़ लिया है और इस तरीके की गंद कर रही है, ठीक है। तो रिएक्शन चैनल वाले गलत नहीं होते, किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाकर नहीं देखने जाते। और रही बात पर्सनल लाइफ की, तो अगर पर्सनल लाइफ था तो अपने भैया भाभी के प्रति पिछले साल अपनी मम्मी को बैठाकर क्यों उल्टा सीधा जवाब दिलवा रहे थे, क्यों गाली गलौज करवा रहे थे, क्यों अपने भाभी के चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे थे, और अभी भी इसी चीज को दिया जा रहा है, इसी टाइप की चीजें करने की कोशिश की जा रही है। तो देवरानी साहिबा करे वो बहुत अच्छा है, अगर रिएक्शन चैनल वाले इनकी सच्चाई बता दे तो बहुत बुरा है, ठीक है। तो रिएक्शन चैनल वाले 100 बात की एक बात, किसी के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाने नहीं जाते, वो जो तुम्हारे वीडियो में देखते हैं उस हिसाब से अपना ओपिनियन रखते हैं। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और तकलीफ होने वाली बात को भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए था, ठीक है। सो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।